पिछले कई दिनों से देश के लोगों ने कोरोना वायरस के बारे में अब बात करना बंद कर दिया है। आपने भी अब कोरोना वायरस से डरना और बात करना इसके बारे में बंद कर दिया होगा। हमारे देश के लोग हर बार यही भूल करते हैं और जैसे ही कोरोना के मामले कम होने शुरू होते हैं वैसे ही हम ये मान लेते हैं कि अब तो स्थिति सामान्य हो गई है, पहले जैसी हो गई है और हम भी पहले जैसे हो जाते हैं। लेकिन आज सबसे चिंताजनक और निराशाजनक खबर केरल से आई है, जहां कोविड का जबरदस्त विस्फोट हुआ है। आपको याद होगा, हमने ईद के समय कई बार सरकार और सुप्रीम कोर्ट को सावधान किया था और कहा था कि ईद के मौके पर केरल में लॉकडाउन को खोलना केरल सरकार की सबसे बड़ी भूल होगी। लेकिन केरल सरकार ने अपने 27% मुस्लिम वोट बैंक के लिए देश के 50% कोरोना मामलों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके पास ये चॉइस थी, 27% वोट बैंक या 50% कोरोना के मामले। उन्होंने कोरोना का चुन लिया। आज हम आपको 16 जुलाई के डीएनए का एक छोटा सा अंश दिखाना चाहते हैं, जिसमें हमने इस पर देश को सावधान किया था और हमने बार बार, एक बार नहीं कई बार इस पर डीएनए में देश को सावधान किया, बताया। लेकिन हमें दुख है कि जैसा हमने आशंका उस समय बताई थी, जताई थी, वैसा ही अब हो रहा है। आप भी देखिए, केरल की सरकार ने ईद को देखते हुए कोरोना की अपनी गाइडलाइंस में 3 दिन की ढील दे दी है। सोचिए, इस दौरान इन दुकानों पर लोगों की कितनी भीड़ होगी और क्या यहां खरीदारी करने वाले लोगों से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट यानी वैक्सीन लगाए जाने का सबूत भी मांगा जाएगा। जबकि केरल देश के उन राज्यों में से एक है जहां संक्रमण के नए मामले अब भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 27 जुलाई को पूरे देश में कोरोना वायरस के 43,654 नए मामले दर्ज हुए हैं, यानी ये बढ़ने शुरू हो गए हैं। 43,000 मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन इनमें से 50% से ज्यादा मामले यानी आधे से ज्यादा मामले अकेले केरल में मिले हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 22,129 नए मामले सामने आए हैं और 29 मई यानी 59 दिनों के बाद केरल में कोरोना का यह अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है। अब सोचिए, यह विस्फोट कैसे हुआ। इस विस्फोट में तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता का बारूद भरा हुआ है और यह विस्फोट हुआ है ईद के बाद से। केरल की कुल आबादी 3 करोड़ 34 लाख है। इस हिसाब से देश की कुल आबादी में केरल की हिस्सेदारी सिर्फ 2.76% है, यानी 3.25% लोग देश के केरल में रहते हैं। लेकिन सोचने वाली बात है, लगभग 3.25% आबादी वाले राज्य में देश के 50% से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ है, अब जो थोड़ी अब बढ़ चुकी होगी। और देश की कुल आबादी में यूपी की हिस्सेदारी लगभग 16.5% है। लेकिन इसके बावजूद 27 जुलाई को यूपी में संक्रमण के केवल 18 नए मामले मिले हैं। यानी यूपी का स्कोर केरल के स्कोर से न सिर्फ बेहतर है, बल्कि यूपी में संक्रमण जो है अब लगभग समाप्त हो चुका है। इसके बावजूद हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को रोक देता है, लेकिन केरल में ईद के मौके पर दी गई छूट पर वो स्वतः संज्ञान नहीं लेता। धर्मनिरपेक्ष देश में तुष्टीकरण वाला ये डिस्काउंट सिर्फ आप भारत में ही देख सकते हैं और ये डिस्काउंट हुआ और जैसे ही हुआ कोविड का विस्फोट अब आपको देखने को मिल रहा है। अभी ईद को गए हुए मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ है और 1 हफ्ते में ही केरल में ये विस्फोट हो गया। और आज हमें इस बात का बहुत दुख है कि हम बात जो बार बार देश को आपको बता रहे थे इतने दिनों से, वो बात आखिरकार सच निकली। अगर कश्मीर के जिलों को छोड़ दें तो भारत में केरल का मलप्पुरम जिला सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों में दूसरे स्थान पर है। यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। पहले स्थान पर असम का धुबरी जिला है और उसके बाद मलप्पुरम का नंबर आता है दूसरे नंबर पर पूरे देश में। यहां लगभग 70% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। और ईद पर केरल सरकार ने लॉकडाउन में जो छूट दी थी, उस दौरान इसी जिले में सबसे ज्यादा भीड़ जुटी और अब कोरोना के मामले भी इसी जगह पर सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। 27 जुलाई को मलप्पुरम जिले में 4,000 नए मामले दर्ज हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश राज्य से 224 गुना मामले अकेले मलप्पुरम में मिले हैं। और यह सब तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हुआ है। यह धर्मनिरपेक्ष बनने की जो होड़ है हमारे देश में, उसकी वजह से हुआ है। तुष्टीकरण शब्द तुष्ट से मिलकर बनता है और तुष्ट का हिंदी में अर्थ है किसी को खुश करना। और केरल की सरकार ने ईद के मौके पर
ऐसा ही किया। लेकिन अब सवाल है कि क्या केरल की सरकार और देश की अदालतें, देश की सुप्रीम कोर्ट इसकी जिम्मेदारी लेगी? सुप्रीम कोर्ट ने इसी महीने की 14 जुलाई को कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान ले लिया था और इस पर रोक लगा दी थी और यूपी की सरकार को कहा था कि अगर यात्रा को यह रद्द नहीं किया तो अदालत खुद इस पर फैसला लेने के लिए मजबूर हो जाएगी। लेकिन जब बात ईद पर लॉकडाउन में छूट की आई तो सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा की तरह उस पर रोक नहीं लगवा सका। 20 जुलाई को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यह जरूर कहा कि अगर इस फैसले की वजह से केरल में कोरोना के मामले बढ़े और लोगों की जानें गईं तो फिर वो उचित कार्रवाई करेगा। इसलिए आज हम केरल की स्थिति सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाना चाहते हैं और आपको भी ये बताना चाहते हैं कि केरल सरकार के एक फैसले की वजह से भारत कोरोना की तीसरी लहर की तरफ जा सकता है। 6 जून के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य में 20,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए हैं। आज ये खबर आपके लिए केस स्टडी है कि कैसे हमारे देश में कुंभ की भीड़ को अलग चश्मे से देखा जाता है और ईद की भीड़ को अलग चश्मे से देखा जाता है। और हमें लगता है कि धर्मनिरपेक्षता के नजरिए में यह विरोधाभास इस विचार को कहीं ना कहीं अपाहिज बना रहा है। इसलिए आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट से ही हाथ जोड़कर ये विनती करेंगे, अपील करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में जो जज बैठे हैं उनसे यही कहेंगे कि माय लॉर्ड दया कीजिए और केरल में जिन लोगों ने ये लापरवाही की है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.